सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुदीराम बोस, जो इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले स्वतंत्र सेनानी थे। खुदीराम बोस हैं, ये बंगाल से संबंध रखते हैं और इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ। खुदीराम बोस है, पढ़ाई में भी तेज़ थे, लेकिन स्वतंत्रता के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा था। इसलिए वो स्कूल में बहुत कम समय रहे और वो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें कूद पड़े। बहुत से जो स्वतंत्रता संग्राम के जो भी एक्टिविटी थी, जो भी कार्यक्रम थे, वो उनमें भाग लेते थे। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के अंदर और वहाँ पे सत्येंद्र नाथ ने 1906 के अंदर कुछ पत्रिकाएं लिखी उन्होंने और उनके पैम्पलेट बनाए। उनको डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो संगठन था, उनको दिया। इसके अंदर खुदीराम बोस भी थे, जो बढ़ चढ़कर उन पैम्पलेट का वितरण कर रहे थे। वहाँ बंगाल की सरकार ने इस पर रोक लगाई, तो लेकिन फिर भी खुदीराम बोस इस चीज़ से नहीं रुके। अंत में उनको एक सिपाही ने देखा, तो खुदीराम बोस ने बचने के लिए उनके मुंह पे जोरदार पंच मार के वहाँ से चले गए। उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन गवाह न होने के कारण उनको रिहा कर दिया गया। खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अतुल्य योगदान दिया है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार जो खुदीराम बोस थे मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी चढ़े थे। लेकिन उनसे पहले जो कूका आंदोलन हुआ था, उसके अंदर 50 लोगों का नरसंहार किया गया था, जिसमें 50वां नंबर एक 13 वर्षीय बालक बताया जाता है, जिसने जो अंग्रेज ऑफिसर था उसकी दाढ़ी को इस कदर पकड़ लिया था कि जब तक उसके हाथ नहीं काटे गए उसने उसको दाढ़ी नहीं छोड़ी और उसी तलवार से फिर बालक की गर्दन वो कलम कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे बात खुदीराम बोस की कर रहे हैं, तो खुदीराम बोस है, इनको स्वतंत्रता संग्राम की जो एक्टिविटी थी इतनी पसंद आई कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने संगठन में शामिल कर लिया गया। और बंगाल विभाजन का जो विरोध चल रहा था, उसमें जो लॉर्ड किंग्सफोर्ड था, उसने स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया और बहुत सी यातनाएं वो देने लगा। तो मीटिंग हुई स्वतंत्रता सेनानियों की, उन्होंने ये कार्य खुदीराम बोस को दिया और एक प्रफुल्ल कुमार को दिया। उनको एक एक बम और पिस्टल साथ में दी गई। तो इन्होंने क्या किया, जो किंग्सफोर्ड था उसके बंगले पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे निगरानी करने की सेवा हासिल कर ली और वो रेकी करने लगे। लेकिन इन्होंने जो किंग्सफोर्ड की जो बग्गी की पहचान की थी, हुआ ये कि वो जिस दिन क्लब से आ रहा था उस दिन उसकी बग्गी उस जैसी दिखने वाली बग्गी आई थी, न कि वो आया था। उसमें 2 लेडीज थी। खुदीराम बोस ने सोचा कि ये किंग्सफोर्ड की बग्गी है, उन्होंने वहाँ पे वो बम फेंका और वो चले गए। लेकिन बदकिस्मती से उसमें वो 2 महिलाएं मारी गईं और जो किंग्सफोर्ड था वो बच निकला। खुदीराम बोस के पीछे पुलिस पकड़ी और लास्ट में जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन था वहाँ पे जाके खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और प्रफुल्ल कुमार था, उसने पिस्टल से अपने आप को निष्क्रिय कर दिया था। अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाह रहा था वो, जीते जी मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा, ये प्रफुल्ल कुमार था, उसका भी वचन था, इसलिए उसने अपने आप को गोली मार ली थी। बताते हैं कि खुदीराम बोस को जो फांसी थी वो 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर की जो जेल है उसके अंदर उसको फांसी दी गई थी। लेकिन खुदीराम बोस ऐसा निडर शेर था, वो गीता हाथ में लेकर हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा था। और जिस अंग्रेज अधिकारी किंग्स जो फोर्ड था उसके सामने उसको फांसी दी गई थी, उसने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि कैसे वो निडर शेर की तरह चला था। जो फांसी चढ़ने का वक्त आया तो उसके चेहरे पे एक भी सिकन नहीं थी, डर के भाव नहीं थे। फांसी खुदीराम बोस चढ़ रहा था,
लेकिन डर अंग्रेज़ लोग रहे थे। खुदीराम बोस था, उसको फांसी देने के बाद में अंग्रेज़ लोग इस कदर डर गए थे कि जिन भारतीय सेनानियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था उनको छोड़ दिए थे। और जो किंग्सफोर्ड था, डर के मारे कुछ ही समय बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। और एक सबसे बड़ी बात थी कि खुदीराम बोस को फांसी देने के बाद में स्वतंत्रता की लहर इस कदर दौड़ी थी कि एक जुलाहे ने खुदीराम बोस के लिए एक अलग से एक वस्त्र तैयार किया था। तो जो युवाओं के अंदर क्या उस वस्त्र के द्वारा एक स्वतंत्रता की एक जो लहर थी, एक अग्नि थी, वो अलग से प्रज्वलित हुई थी। तो इस प्रकार खुदीराम बोस था जो 18 वर्ष की आयु के अंदर फांसी चढ़ा, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला स्वतंत्रता सेनानी था। मैं तो केवल इस वीडियो के माध्यम से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, आज देश है भूल के बैठा है, किसी और ही राह में अग्रसर है, लेकिन जो स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई, उनकी स्वतंत्रता को दिलाने के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक श्रद्धांजलि है वो अर्पित करता हूँ। और सलाम है ऐसे देश के वीर को जिन्होंने अपना लहू देकर हमें आज़ादी दिलाई। अब उम्मीद करता हूँ आप भी खुदीराम बोस के संबंध में इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करके जाओ, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको। जय हिंद।